Good morning, students. Today's topic for discussion is cell structure and function. So, first of all, we will start with cell. Cell is the smallest functional unit of the body. हमने लास्ट लेक्चर में भी जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ डिस्कस किया था जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है. जो सेल है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का. और जो सेल्स है जब वो ग्रुप करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टिश्यू. एंड ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. अगर हम सेल की बात करें, देयर आर 3 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल. दोज आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज. ये आप देख सकते हो सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर में ये देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन नेक्स्ट आता है ये न्यूक्लियस है, राउंड स्ट्रक्चर. जो न्यूक्लियस का आउटर एनवेलप से कवर्ड है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप. और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियोलस. देन हमने बोला फर्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है आपका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म. आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा अंदर सेल के. तो और साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज. जो आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है आपके, ये देख सकते हो. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका आप देख सकते हो सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए उसको बोला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस आपको नज़र आएंगे. जो आपका मेम्ब्रेन है उस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस नज़र आएंगे, तो इसको बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये स्मॉल प्रोजेक्शंस है ये क्या है, राइबोसोम्स. देन नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस. ये आप देख सकते हो गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर. देन लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लाइसोसोम्स हैं. देन आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ये आपके माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है. देन सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. तो ये हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे से लर्न करिए और इसको थोड़ा सा जो भी मैंने बोला कि इसके ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं या फिर मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो हमें इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की स्टडी करना है. तो 1 बाय 1 जितने भी हमने बोला कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है एक सेल के, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन एंड शुगर एम्बेडेड इन देम. ये देखिए ये 2 लेयर्स है, एक आपका ये हो गया, दूसरा लेयर आपका ये हो गया. तो क्या बोल रहा है ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लिपिड की लेयर प्रेजेंट होगी विद शुगर एंड प्रोटीन. ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है. और ये देखिए ये यहाँ पे शुगर मॉइटीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव अ हेड. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड है और एक टेल प्रेजेंट होती है. जो भी ये लिपिड मेम्ब्रेन है इसमें एक हेड है, ये देखिए यहाँ पे हेड एंड टेल, ये स्मॉल प्रोजेक्शंस है हेड से, ये क्या है, टेल प्रेजेंट होता है. जो आपका हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मींस वाटर लविंग. और जो टेल है वो है आपकी हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर हेटिंग. Some proteins are located on the inner surface of the membrane. जो आपके प्रोटीन्स बोला है मैंने कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. जो ये प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स क्या है मेम्ब्रेन के सरफेस के अंदर साइड में प्रेजेंट होगी, उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन. एंड सम आर लोकेटेड इन द आउट सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. कुछ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स. अब इन प्रोटीन्स का क्या काम है, जो ये प्रोटीन्स है दैट एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन, प्रोवाइड चैनल्स दैट अलाउ द पैसेज ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल सब्सटेंसेस.
अब जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि हाँ हमने बोला इसमें क्या है, लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ये प्रोटीन्स लगे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इनके कुछ फंक्शंस हैं। मींस हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पहले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी है कि यहाँ से हर सब्सटेंस एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ जो परमिएबल होगा इसके लिए वही सब्सटेंसेस इसमें एंटर करेंगे। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव, आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, तो मीन्स ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। जितने भी ऑर्गेनेलीज इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव, टेक द फूड इन एंड एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो फूड है उसको अपने अंदर में ले लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, जो मैंने बोला कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर आप बोल सकते हो जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर फास्टली मूव करेंगे। जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर क्विकली क्रॉस नहीं कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, वो पेनिट्रेट स्लोली पेनिट्रेट करेंगे। देन आता है सम आर इन्वॉल्व इन पम्प्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ क्या करेंगे, जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंसेस है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने बोला, न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल का एंड कंटेन विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस है आपका वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर रहेगा। न्यूक्लियर एनवेलप is a membrane similar to the plasma membrane but with tiny pores through which some substances can pass between it। जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहेंगे जिसकी हेल्प से जो स्मॉल पार्टिकल्स के सब्सटेंसेस है उस पोर के थ्रू एंटर कर जाएंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कंटेन द बॉडीज जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए का क्या काम होगा, जो भी हमारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको ये कैरी करता है। नेक्स्ट इज आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए का काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाना। Within the nucleus is a roughly spherical structure called the nucleolus, which is involved in the synthesis and assembly of the component of ribosome। हमने न्यूक्लियर एनवेलप की बात की, हमने न्यूक्लियस की बात की, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का काम क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाना। देन फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलमोस्ट कि डीएनए प्रेजेंट होगा, तो डीएनए का क्या काम है, डीएनए एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है आरएनए की सिंथेसिस में, और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या रहेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। दूसरा जो डीएनए है, डीएनए क्या है, हेरिडिटरी जो भी कंट्रोल होता है, जो भी हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको कैरी करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं वो किसकी हेल्प से जाते हैं, डीएनए की हेल्प से। तो इसका फंक्शन क्या रहेगा कि ये जो भी ब्लूप्रिंट्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करवाना, वो इसका काम रहेगा। थर्ड, सेल रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेल की रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी न्यूक्लियस हेल्पफुल होता है। तो ये न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनेलीज। तो फर्स्ट आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने सेल के स्ट्रक्चर में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो आपका है हेल्पफुल रहता है लिपिड्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, ये हेल्पफुल है। और सेकंड क्या काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, जितने भी ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एंड थर्ड, इट स्टोर कैल्शियम फॉर मसल कंट्रैक्शन, कैल्शियम की स्टोरेज आपकी कहाँ रहेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। नेक्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होगी और इसमें क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। Next is Golgi apparatus. The Golgi apparatus consists of stacks of closely folded flattened membranous sacs. ये देखिए सैक प्रेजेंट होंगे, जो भी आपका गोल्जी apparatus है, ये आप गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, एक सैक टाइप स्ट्रक्चर है इसका। और जो गोल्जी apparatus है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ऑलमोस्ट सब सेल्स में प्रेजेंट होता है। बट जितने भी सेल्स प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन की एक्सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पर जो गोल्जी apparatus है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जिन प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। द प्रोटीन्स मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू द गोल्जी apparatus वेयर दे आर पैकेज्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। जितने भी प्रोटीन्स हैं जब वो मूव करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, मूव करेंगे गोल्जी apparatus की साइड में। गोल्जी apparatus में क्या होगा, वो पैक हो जाएंगे सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। एंड इट प्रोवाइड मेम्ब्रेनस कवरिंग फॉर सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स एंड रिप्लेनिश सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी रिप्लेनिशमेंट में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। गोल्जी apparatus के ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेल का पावर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की सिंथेसिस होती है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल इन द सेल। जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड, ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज मोस्ट एफिशिएंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, मींस ये क्या कर रहा है, एटीपी की सिंथेसिस कर रहा है। एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। These are tiny granules composed of RNA and proteins. राइबोसोम्स आपके बने होंगे RNA and proteins के। They synthesize proteins from amino acid using RNA as a template. राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। और राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जब हमने न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा था, हमने बात की थी कि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी जब हमने डिस्कस किया तो उसके ऊपर भी मैंने बोला स्मॉल प्रोजेक्शंस है, वो प्रोजेक्शंस क्या है, राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स है वो आपके प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, वेयर दे मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। और वहाँ पे ये क्या काम करेगा, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आर द सिक्रेटरी वेसिकल विद मेम्ब्रेनस वॉल। सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं।
बेसिकली जो लाइजोसोम्स होते हैं उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन से? फॉस्फेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेटेजेस, ये एंजाइम्स जो है आपके लाइजोसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे। अब इन एंजाइम्स का क्या काम होगा? जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा बॉडी में, जो भी बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल होगा उसकी ये डाइजेशन करवाते हैं। या फिर कोई सेल है, कोई बॉडी में डैमेज हुआ है, कोई सेल डैमेज्ड है, तो वो क्या करेंगे? उस सेल की डाइजेशन कर देंगे। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। जब भी कोई सेल डाई होता है तो जो ये लाइजोसोम एंजाइम्स है ये क्या करेंगे? उसकी ऑटोलाइसिस कर देंगे, मतलब उसका ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी है लाइजोसोम्स। ठीक है, ये हो गया आपका लाइजोसोम्स। देन पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो पेरोक्सिसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल रहेंगे। सेकेंडली, पेरोक्सिसोम क्या करेगा? जो सेल है, सेल्स की प्रोटेक्शन करवाएगा। जो भी आपके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं H2O2 के, H2O2 के हार्मफुल इफेक्ट से सेल को प्रोटेक्ट करेगा आपका पेरोक्सिसोम। वेराइटी ऑफ देम आर नोन एज माइक्रोपेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स लाइक ट्यूब्यूलिन एंड एक्टिन। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स है ये प्रोटीन्स के बने रहते हैं। कौन से प्रोटीन्स? आपके ट्यूब्यूलिन एंड एक्टिन। और ये एक साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करते हैं एंड हेल्प इन इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्पफुल होते हैं। form the component of cilia, flagella and centriole। जो भी cilia, flagella and centriole प्रेजेंट होते हैं सेल के, उनके कंपोनेंट की फॉर्मेशन किससे हो रही है? आपके माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू। थैंक यू।